अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको जीएसटी कैसे फाइल करना है, आपको जीएसटी में एनरोल कैसे होना है, आपको बेसिक टर्म सीखना है, अकाउंट कैसे शुरू करना है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस लेवल की बातें करेंगे। पता करेंगे कि 90% लोग जो ई कॉमर्स में गलतियां कर रहे हैं शुरू करने के पहले या बाद, वो कौन से ऐसे रीजन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या, दोज हु आर न्यू, हाय, मैं हूं एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बताती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये होता है कि ई कॉमर्स सिर्फ एक बिजनेस क्रिएट करने का या बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म नहीं होता है। इट्स मच मोर देन दैट। ये एक सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो सिस्टम ओरिएंटेड है और सिस्टम के थ्रू चलता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहला जो सिस्टम यहाँ पे आता है वो आता है ट्रैफिक सिस्टम। अब जब आपको ये पता है कि आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कुछ सेल करना शुरू कर दिया है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो आता है कि हम ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे। हमारे पेज पे, हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अकाउंट पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा। हर एक सेलर का एक पर्सनल कस्टमर होता ही होता है। आपने ये खोजना है कि आपका कस्टमर कौन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है ट्रैफिक सिस्टम। उसके बाद आता है एक और टी जो होता है ट्रस्ट सिस्टम। एक बार जब आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक आ गई, आपको पता है कि किस तरह के कस्टमर्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो मुझसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके बाद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड फेथ। आपको उन पे अपना फेथ डेवलप करना है। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, अगर मुझे ज्वेलरी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओकेजन के लिए हो, तो मैं ऐश्वर्या के पास ही जाऊंगी, मैं जूल्स ऑफ जॉय से ही ऑर्डर करूंगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है फुलफिलमेंट सेंटर। फुलफिलमेंट सेंटर जो होता है, एक बार जब आपको कस्टमर को जब आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उसके बाद दे विल ऑर्डर इट। वो अब व्यूज से कन्वर्जन रेट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो अब वो आपके कस्टमर है, उन्होंने आपसे कुछ ऑर्डर किया। नाउ इट्स योर टास्क कि आप उनके उस प्रोडक्ट को फुलफिल करो। प्रोडक्ट को ए से बी तक पहुंचाना है, उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। दैट्स योर टास्क। आप कौन से कुरियर पार्टनर को यूज करके वहां तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, अगर वो डायरेक्ट ऑर्डर है तो, अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वाया कुछ भी, आप उस प्रोडक्ट को वहां तक सेफली पहुंचा रहे हो, दैट इज फुलफिलमेंट। सेलिंग कर रहे हैं स्पेशली, उनको ये लगता है कि किसी भी तरीके के कुरियर पार्टनर को यूज कर लेते हैं, वो 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में पहुंचा रहा है। क्या आपका कस्टमर रेडी है कि वो 15 दिन में वो प्रोडक्ट को रिसीव करे? क्या उसके बाद उसकी नीड नहीं खत्म हो जाएगी? क्या आपकी ड्यूटी ये नहीं बनती कि आप अच्छे कुरियर पार्टनर सर्च करो ताकि फुलफिलमेंट सेंटर जो है, फुलफिलमेंट वाला जो सिस्टम है वो अच्छे से पूरा हो? उसके बाद आता है रिटेंशन सिस्टम, जो कि लास्ट सिस्टम होता है। कस्टमर कन्वर्जन रेट में कन्वर्ट हो गए, उनको पता है कि अब वो आपके कस्टमर हैं, अब उनको रिटेन करना इज योर टास्क। आपने फुलफिलमेंट अच्छे से किया, उनके पास प्रोडक्ट पहुंच गया। अब हाउ आर यू परसुइंग दिस? आप उनको कैसे पुश कर रहे हो इन द मोस्ट सटल वे पॉसिबल कि वो आपके प्रोडक्ट का एक रिव्यू दे, वो आपके प्रोडक्ट को अच्छा समझे, वो आपके प्रोडक्ट को यूटिलाइज करें, एंड देन वो आपके एक रिटेंशन वाले कस्टमर बन जाएं कि वो बार बार रिपीटेडली आपके ही कस्टमर बन के रहे। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट्स चलते हैं। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक बिगिनर हो और आपको ये लगता है कि जो भी ट्रेंड में है मैं वो उठा करके सेल करना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांसेस आर कि ये आपके लिए वर्क ना करे, क्योंकि वहां पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वहां पे लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, वहां पे लोगों का ऑलरेडी फेथ बना हुआ है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप डिमांड्स वाले प्रोडक्ट पे जाओ। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे 1 और 2 रिव्यूज आए हुए हैं लेकिन लोगों को उनकी नीड है? क्या लोग लिख रहे हैं कि उनको वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है? क्या लोग लिख रहे हैं कि उनको वो प्राइस पॉइंट नहीं मिल पा रहा है? क्या वही सारी चीजें उठा करके आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो? तो आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार वाले रिव्यूज को उठाना है। क्या लोग वहां लिख रहे हैं कि प्राइस पॉइंट अलग है? क्या लोग वहां लिख रहे हैं कि क्वालिटी अलग है? लेकिन वहां पे बहुत सारे रिव्यूज डाले हुए हैं, इसका मतलब कि वो डिमांड में है, लेकिन लोगों को वो डिमांड उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा है, उनको उस क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं मिल पा रही। तो क्या आप उस बिजनेस को उठा करके अपने लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हो? आपको बस स्टडी करना है। और ये जो आप हमेशा कहते रहते हो ना, मुझे इस टूल पे मार्केट रिसर्च करना है, मुझे इस टूल पे, एआई टूल पे मार्केट रिसर्च करना है, मुझे तुरंत से पता चल जाता है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या है, इससे कई बेहतर तरीका है ये ट्रेडिशनल तरीका जो मैंने आपको अभी बताया। सो प्लीज अप्लाई इट एंड देन। मैं यहाँ पे एक मिथ तोड़ रही हूँ। इंडिया में कोई भी लो कंपटीशन प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि ये लो कंपटीशन है, इसमें हाई कंपटीशन है, तो आप इस मिथ में नहीं जाओगे, बिकॉज इंडिया में कोई लो कंपटीशन प्रोडक्ट है ही नहीं। हर चीज डिमांड में है, हर चीज बेची जा रही है एंड हर चीज खरीदी भी जा रही है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं अगर कोई ज्वेलरी सेल कर रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड भी ज्वेलरी सेल कर रही है, मैंने डाला ट्रेंडिंग इयररिंग्स फॉर गर्ल्स, उसने डाला ट्रेंडिंग क्लासी इयररिंग्स फॉर गर्ल्स टू वेयर ऑन कैजुअल डेज।
उसने इस चीज को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया। उसने मेंशन किया कि वो एक ट्रेंडिंग इयरिंग है जिसको ऑफिस डेज पे वेयर किया जा सकता है। यहाँ पे वो जीत जाती है कि उसने चीजों को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर लिया जो मैं नहीं कर पाई। सो दिस इज द बेसिक मिस्टेक दैट पीपल डू। अपने कीवर्ड्स को, अपने टाइटल को, अपने डिस्क्रिप्शन को बनाने में टाइम दो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, हमने एड्स पे पैसे ही खर्चने, डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चना है। इतने सारे लोग मुझे सेशन में हर दिन पूछते हैं कि आप एग्जैक्टली एड्स में कितना पैसा खर्चते हो। मैं उनको बोलती हूँ कि जब तक बहुत ज्यादा नीडफुल नहीं होता है मेरे अकाउंट में, अगर मुझे लगता है कि मुझे उसको व्यूज की जरूरत है, उसको थोड़ी सी पुश की जरूरत है, तो मैं एडवर्टीजमेंट का यूज करती हूँ। अदरवाइज मैं पूरे साल एडवर्टीजमेंट पे 10,000, 20,000, लाखों रुपए खर्च नहीं करती। बिकॉज मुझे लगता है मेरे लिए जो बेस्ट वर्क करता है वो होता है व्हाट्सएप पे शेयर करना अपनी चीजों को, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स के थ्रू लिंक देना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना। अगर मुझसे कोई रीसेलर कनेक्ट होना चाह रहा है उसको ये रीसेलिंग अलाउ करने देना अपने प्रोडक्ट के लिए। दीज आर द थिंग्स जो आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करते हैं। रादर देन 10,000 रुपए एड्स पे खर्चने से अच्छा आप 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए कमीशन दे दो, वो आपके लिए ज्यादा वर्क करेगा बिकॉज वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो प्लीज ये हमेशा ध्यान रखिए कि एड्स में पैसे नहीं खर्चने। जब तक आपको ये फील नहीं होता कि आपके अकाउंट को थोड़े से पुश की जरूरत है, उसको ऑर्गेनिकली रन होने दीजिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप एनरोल करो, लोग आपके प्रोडक्ट की रील्स बनाएंगे, आपका रीच ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप लगा दोगे तो आपके अकाउंट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एंड लास्टली मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप एक क्विक मनी गेनर चाहते हो तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शायद आपके लिए वर्क ना करे। पर अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, अगर आप पेशेंटली अपने प्रोडक्ट को चलाना चाहते हो, तो ई कॉमर्स से अच्छी जगह आपके लिए हो नहीं सकती। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना, ई कॉमर्स सिस्टम से चलता है, उस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करना सीख जाओगे उस दिन आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आज अगर मेरा ऑर्डर नहीं आया तो मेरा ब्रांड नहीं चलेगा। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि कल मुझे 15 ऑर्डर आएंगे, 20 ऑर्डर आएंगे और उसके बाद मुझे 30 ऑर्डर आएंगे और 100 ऑर्डर आएंगे और मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी। सो प्लीज, बिजनेस बिल्ड करना है तो ई कॉमर्स पे आओ। सिर्फ पैसे तुरंत से कमाने हैं तो ई कॉमर्स शायद आपके लिए नहीं है। अगर आप स्किल्स, सिस्टम और लॉन्ग टर्म फ्रीडम चाहते हो तो ये आपके लिए गोल्ड माइन प्लेटफॉर्म है। तो इसको नहीं छोड़ना है एंड इस पे स्टिक होना है। बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं ई कॉमर्स पे, जहां पे मैंने सेपरेटली मीशो को कवर किया है, जहां पे मैंने सेपरेटली ई कॉमर्स को कवर किया है, बेसिक चीजों के बारे में बात की है कि आप कैसे शुरू कर सकते हो। प्लीज उन वीडियो को देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इट्स नॉट हार्ड, इट्स जस्ट अबाउट अ स्मार्ट मूव। सो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।